कीवर्ड है जिसका हम लोग यूज करते हैं। एक आपका व्हाइल लूप स्टेटमेंट है और एक आपका फॉर लूप स्टेटमेंट है। ठीक है, फॉर लूप स्टेटमेंट। ठीक, तो मैंने आप लोगों को व्हाइल लूप के बारे में बता रखा है कि व्हाइल लूप को किस तरीके से यूज किया जाता है और कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं या कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो कि लूपिंग को अचीव करने के लिए मुझे उसको फॉलो करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। अदरवाइज आप जो है इंडलेस लूप में चले जाएंगे, इनफाइनाइट लूप में चले जाएंगे। इनफाइनाइट लूप ये होता है कि आप जो है आपका स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है और उससे आप कभी बाहर नहीं आ सकते। चलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ जिसको हम लोग कहते हैं इंडलेस लूप, या इसको आप लोग कह सकते हो इनफिनाइट लूप। इनफिनाइट लूप। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा i = 1 और मैंने यहाँ पे दिया i जो है मैंने दे दिया i ≤ 10। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट i, फिर मैंने यहाँ पे क्या दे दिया प्रिंट i और इस इंडेंट के बाहर आकर मैंने दे दिया प्रिंट हेलो। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया प्रिंट हेलो। ठीक, अब अगर आप इसको देखेंगे तो i की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन ट्रू होगी, i की वैल्यू प्रिंट करेगा कितना 1। अब एक्चुअली यहाँ पे आपका जो थर्ड वाला जो अपडेट वो है मिसिंग है। क्या है मिसिंग? ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट, डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। तो उस केस में क्या होगा कि ये तो कभी इंक्रीमेंट होगा ही, हमेशा i की वैल्यू क्या बनी रहेगी? आपकी i की वैल्यू आपकी 1 बनी रहेगी। अब ये बार बार 1 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 ये जो है आपका जो है वो ये लूप आपका इनफाइनाइट में चला गया है और ये जो है लूप बार बार क्या करेगा 1 1 1 1 जो है आपका ये बार बार ये जो है अपना रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो बार बार ये आपका क्या करेगा ये रिपीट करता रहेगा। तो उस केस में जो है आप कभी वहाँ से बाहर नहीं आ सकते हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? एंडलेस लूप कहते हैं। इस तरीके का स्टेटमेंट आपका क्या होता है? वो एंडलेस लूप होता है। ठीक है, तो अब इसको जो है अब आपको यहाँ से बाहर अगर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेस Ctrl+C। तो जब आप Ctrl+C अगर आप करेंगे तो उसको ये मिलेगा कीबोर्ड इंटरप्ट। कीबोर्ड इंटरप्ट यानी कि ये चल रहा था लेकिन कहीं इसका मतलब कहीं ना कहीं से इसको जो है डिस्टर्ब किया गया। तो डिस्टर्ब कहाँ से किया गया? इसको कीबोर्ड से किया गया, जिसके कारण ये आपका क्या होगा कि अब वो ये लूप जो है आपका फाइनली जो है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। फाइनली आपका क्या होगा? वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट को हम लोग इंड लूप कहते हैं, इंडलेस लूप कहते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी आ सकता है। ठीक है, और ये हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, जो व्हाइल होता है ना वो आपका क्या होता है? ये एंट्री कंट्रोल लूप होता है। एंट्री कंट्रोल लूप होता है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब ये हो गया कि व्हाइल लूप की बॉडी में हम तभी जाएंगे जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी। ऐसा इसलिए इसको एंट्री कंडीशनल लूप कहते हैं। यानी कि पहले एंट्री करेगा, एंट्री करने से पहले वो क्या करेगा? लूप को वो चेक करेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो आपको लूपिंग में आपको मिलेंगे, तो वो चीज़ें आपको समझनी चाहिए, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फॉर लूप। लेकिन फॉर लूप को स्टार्ट करने से पहले मुझे हमको कुछ फंक्शन और कुछ ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें एक आपका होता है रेंज फंक्शन एंड इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। इसको शायद मैंने ऑपरेटर में पढ़ाया होगा, और अगर इनकेस अगर वहाँ पर नहीं पढ़े होंगे तो इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद से ही हम लोग आगे फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फॉर लूप में ये सब चीज़ें यूज होती हैं, आपका रेंज फंक्शन और ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेंज फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द रेंज फंक्शन to return the
to return या generate the sequence of number, sequence of number, या इसको आप लोग कह सकते हैं या वैल्यू, सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर और लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। विच इज यूज विथ पाइथन फॉर लूप। ठीक, और दूसरी चीज यहाँ पे ये चीज हम बता दे रहे हैं, स्ट्रिंग लिस्ट एंड टपल आर पाइथन सीक्वेंस टाइप। ये चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम रेंज के बारे में समझेंगे क्योंकि ये भी फॉर लूप में यूज होता है। ठीक, और इन और नॉट इन ऑपरेटर भी आपको हम लोग इसमें जो यूज करते हैं, इन क्योंकि इसको मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। तो पहले अभी हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, रेंज फंक्शन के बारे में। ठीक है ना, तो रेंज का जो सिंटैक्स होता है, तो पहले तो आपको देंगे रेंज, फिर यहाँ पे देंगे स्टार्टिंग वैल्यू, फिर यहाँ पे देंगे स्टॉप वैल्यू, और एक तीसरा जो है आपका होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेप वैल्यू। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप वैल्यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक एक रेंज के अंदर ये जो तीन जो आपके पैरामीटर या तीन तरीके की जो वैल्यू जो पास की गई है उसको हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है, और क्या अगर हम रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं तो क्या तीनों वैल्यू देने की ज़रूरत है, या कोई वैल्यू हम यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, या इसमें से कोई ऐसा वैल्यू जो है या ऐसा जो पार्ट है जो ऑप्शनल होता है, और अगर वो मिसिंग होता है तो उस केस में उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं स्टार्टिंग वैल्यू। पहले हमारी क्या होगी, स्टार्टिंग वैल्यू। तो ये यहाँ पे दिया गया है ऑप्शनल आर्गुमेंट। ऑप्शनल ऑप्शनल मतलब हो गया कि आप स्टार्टिंग वैल्यू आप दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं एन इंटीजर नंबर specify at which position या वैल्यू to start by default value is 0। इसकी जो है बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपकी क्या मिलेगी, आपको 0 मिलेगी। यानी कि अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू अगर आप नहीं देते हैं तो उस केस में ये आपका क्या कह जाएगा, ये। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये अगर कहीं पे भी चीज़ अगर आ जाती है तो वो होती है फंक्शन। वो क्या होता है, फंक्शन। और इसके अंदर अगर कोई भी चीज़ अगर दिया गया है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू, वेरिएबल, एक्सप्रेशन जो कुछ भी दिया गया रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। ठीक है, तो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू पता चल गई। और दूसरा होता है आपका क्या, स्टॉप वैल्यू। अब हम सेकेंड वाले आर्गुमेंट के बारे में देखेंगे। तो सेकेंड वाले में कहा जाता है कि आपका मैंडेटरी होता है, ये रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। ये आपका रिक्वायर्ड होता है एन इंटीजर नंबर specify
at which position, at which position या value to stop. The last value not included. ये याद रखिएगा कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल जब मैं बताऊंगा तो आपको ये चीजें जो है आप लोग को समझ में ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी। ठीक है, थर्ड में आपका आ जाइए स्टेप वैल्यू। तो तीसरा जो आपका दिया जाता है वो क्या आपका स्टेप वैल्यू। ठीक है, तो ये भी होता है ऑप्शनल आर्गूमेंट। ये आपका क्या होता है ऑप्शनल आर्गूमेंट। ठीक है, एन इंटीजर नंबर स्पेसिफाई इंटीजर नंबर specifying the incrementation या decrementation। इंक्रीमेंटेशन है डिक्रीमेंटेशन। डिफॉल्ट वैल्यू इज 1। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो आपकी 1 होती है। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, अगर आप ये वैल्यू अगर आप मिसिंग भी कर देंगे तो उस केस में इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। तो देखिए भाई अभी जब मैं इसका जब इससे रिलेटेड जब मैं आपको प्रोग्राम में आपको बताऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। तो रेंज में 3 पार्ट होते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू। स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टॉप कहाँ पे जाके रुकना है, और स्टार्टिंग वैल्यू में कितने का इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। 1 से 10 की तरफ जाएंगे तो इंक्रीमेंट होगा, 10 से 1 की तरफ आएंगे तो वो डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्टेप वैल्यू इंक्रीमेंट में रहेगा कि वो डिक्रीमेंट में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है आपका रेंज फंक्शन है। अब मैं इसको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ जो है इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाए। ठीक, और आप लोगों को मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया था स्ट्रिंग लिस्ट और टपल्स वगैरह के बारे में। ये सब कुछ नहीं होते हैं, ये सब भी एक डाटा टाइप होते हैं। जो डाटा टाइप जो है आपके क्या होते हैं सीक्वेंशियल डाटा, सीक्वेंस डाटा टाइप इसको हम लोग कहते हैं, या इसको हम लोग कंटेनर डेटा टाइप कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू या अलग अलग टाइप की वैल्यू को स्टोर किया जाता है, जैसे स्ट्रिंग हो गया या लिस्ट हो गया या टपल हो गया। इसके बारे में इंडिविजुअल 1 by 1 चैप्टर आपके बुक में दिया गया है। जैसे फॉर लूप के बाद आपका स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग के बाद आपके लिस्ट आएगा, लिस्ट के बाद टपल होगा, उसके बाद डिक्शनरी होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली फॉर लूप क्या होता है उसको हम लोग यूज करते हैं सीक्वेंशियल, सीक्वेंस जो है जो डाटा टाइप होता है, जो पाइथन में लिस्ट है या टपल्स है, इसको भी वो एक्सेस करता है। जनरली जो है जितने भी जो है कंटेनर डेटा टाइप होते हैं या जो आपके सीक्वेंस जो डेटा टाइप होते हैं वो सारे जो है 1 by 1 वो एक्सेस होते हैं, तो थ्रू लूप के ही थ्रू होते हैं, और ज़्यादातर हम लोग फॉर लूप का ही हम लोग यूज करते हैं। तो अभी हम उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो चीज़ें जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने लिखा है रेंज फंक्शन और यहाँ पे मैंने लिखा है वैल्यू जनरेटेड। ठीक, तो अगर आपने दिया है रेंज, यहाँ पे 8 दिया है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट वाली वैल्यू आपकी नहीं आएगी। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे रेंज हमने 2,8 दिया है तो 2 3 4 5 6 और 7 आएगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे दिया है रेंज, यहाँ पर हमने दिया है 2,1,1 तो यानी स्टेप वैल्यू दिया है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी स्टेप वैल्यू तो 1 होती है, तो उस केस में भी आपका वही आएगा 5 6 और 7। ठीक है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे दे दिया रेंज 1,8,2
1 और स्टेप वैल्यू 2 है तो 2 का इंक्रीमेंट लेगा 3 5 6, ठीक है, क्योंकि 6 के बाद वो 8 आ जाएगा तो जो स्टॉप वैल्यू जो होती है वो आपका इसमें जो है मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान के चलिए कि स्टार्टिंग आपकी कितनी है 8 है और अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, यहाँ पर अगर आपने -1 आपने दिया तो यहाँ पे क्या आएगा 8 7 6 5 4 3 और 2 आपका नहीं आएगा, 2 जो है आपका इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से और अगर मैं यहाँ पे दे दूँ रेंज और रेंज के साथ अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 10 1 और -2 मैंने यहाँ पे दे दूँ, इसका मतलब स्टार्टिंग 10 है एंडिंग 1 है और यहाँ पे स्टेप वैल्यू जाहिर सी बात है जब आप 10 to 1 की तरफ जाएंगे तो 10 में माइनस ही होगा, डिक्रीमेंट ही होगा, तभी वो 1 की तरफ जाएगा। और 1 से 10 की तरफ जाएंगे तो 1 में इंक्रीमेंट करेंगे तभी आप 10 की तरफ आप जाएंगे। तो इस केस में 2 का यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे 10 8 6 के बाद 10 8 6 4 10 8 6 4 और 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप वैल्यू अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 नहीं आता है, एक्चुअली ये 1 है तो 2 आएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। यही आपका क्या होता है, आपका रेंज फंक्शन होता है कि ये किस तरीके से वैल्यू को जनरेट करता है, ठीक है। अब आ जाइए रेंज फंक्शन के बारे में आप लोगों को पता चल गया। अब हम बता रहे हैं ऑपरेटर इन एंड नॉट इन, ठीक है, ताकि आपको ये भी चीज़ें जो है समझ में आ जाए, क्योंकि स्ट्रिंग टपल्स और डिक्शनरी वगैरह में इन और नॉट इन का ज़्यादा यूज होता है। आई होप शायद मैंने ये ऑपरेटर आपको ऑपरेटर में बताया होगा, तो अगर नहीं बताया है तो आप देख लीजिए, आपका थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मैं आपको जो है आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ें जो है समझ में आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऑपरेटर इन एंड नॉट इन, ठीक है। इसके बारे में लिख देते हैं ऑपरेटर इन एंड नॉट इन आर ऑल्सो कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर यानी कि मेंबरशिप ऑपरेटर में यही 2 ऑपरेटर आते हैं। द इन ऑपरेटर टेस्ट if a given value is contain, या इसको आप लोग प्रेजेंट भी कह सकते हैं, कंटेंट या प्रेजेंट इन ए गिवन सीक्वेंस and or not and return true, ये ट्रू या फॉल्स में निकल सकता है, and return true if the given value, ये आपका सब स्ट्रिंग भी हो सकता है, सब स्ट्रिंग contain in given sequence otherwise return false, तो ये ऑपरेटर ही होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑपरेटर नॉट इन डज
अपोजिट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपोजिट, या इसको आप लोग कह सकते हैं रिवर्स। इसको आप लोग क्या, रिवर्स ऑफ इन ऑपरेटर। ठीक, तीसरा दिस ऑपरेटर work with all sequence data type कर देते हैं, data type like string, tuples, लिस्ट, ये सब जो होते हैं इसमें जो है आपका ये काम करता है। ठीक है, तो इन जैसे कि कहा जाता है कि पर्टिकुलर डेट इन ए पर्टिकुलर गिवन सीक्वेंस, यानी कि ये कोई आपका एक आपका लिस्ट दे दिया गया है, उस लिस्ट में कहा जाता है कि ये है कि नहीं है। तो इन होगा, अगर वो चीज़ें होंगी तो ट्रू बोलेगा, और नहीं होगी तो फॉल्स बोलेगा। और जस्ट ये जो नॉटिंग क्या करता है, जस्ट उसका क्या करता है, वो इसका जो है अपोजिट ये काम करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं ताकि आपको वो चीज़ें जो है समझ में आप लोग को आ जाएगी। मैंने कहा 3 in 1 2 3 4, फिर मैंने यहाँ पे कहा 5 in 1 2 3 4, फिर मैंने कहा 5 not in 1 2 3 4, फिर मैंने यहाँ पे कहा A in, और यहाँ पे हमने दे दिया सेंट्रल, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, सेंट्रल। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया RAL इन, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, सेंट्रल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या रहा, 3 इन, इस केस में आपका क्या निकल के करेगा, ये ट्रू। 5 इन, यहाँ पे इसका रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आएगा। कहेगा 5, देखिए वही चीज देखिए अपोजिट हो गया, जब 5 इन में अगर ये ट्रू की फॉल्स दे रहा है तो ये उसको क्या दे देगा, ये ट्रू। कह रहा ए इन सेंट्रल, कहा ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीजें क्या आ जाएंगी, ट्रू। RAL है, तो यहाँ पे ये चीज क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, इतना ये चीज आप याद रखिएगा। जैसे हमने A इक्वल टू, यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया सेंट्रल, तो ये इस तरीके से देंगे तो ये बन जाता है स्ट्रिंग, ये आपकी क्या बन जाती है, स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है ना, और अगर हम लोग इस तरीके से दे दें A इक्वल टू, अब इसके अंदर हम दे दें 1 2 3 4 5, तो ये चीज आपकी क्या बन जाएंगी, लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे दे दें CENTRAL, ये देंगे तो ये आपकी बन जाएगी टपल, ये आपकी क्या बन जाएगी, टपल। तो सिर्फ खाली आपको ये देखना है, हालांकि इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसमें आपकी फ्लोट वैल्यू भी आ सकती है, आपकी इंटीजर वैल्यू भी आ सकती है, आपकी कैरेक्टर वैल्यू भी आ सकती है। जैसे ये लिस्ट है, तो लिस्ट में इंटीजर भी हो सकता है, आपका कैरेक्टर भी हो सकता है, आपका जो है फ्लोटिंग वैल्यू भी हो सकती है। सिर्फ आपको ये चीज आपको देखना है कि ये स्ट्रिंग है कि टपल है। ठीक है, तो अगर कोई भी स्ट्रिंग होगा तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीजें दे दी जाती है तो स्ट्रिंग सीक्वेंस या स्ट्रिंग कंटेनर टाइप बन जाता है। ठीक है, अगर किसी चीज को इसके अंदर अगर दे दी जाती है, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज है या 1 वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू है, तो वो हमारी लिस्ट बन जाती है। और इसके अंदर अगर कोई चीज अगर दे दी जाती है तो वो आपकी क्या बन जाती है, टपल बन जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हम आपको बताएंगे कि स्ट्रिंग या आपका लिस्ट या टपल में क्या डिफरेंस है। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, वही होता म्यूटेबल और इम्यूटेबल का फीचर इस सब में अप्लाई होता है, जिसके कारण इसके कुछ बिहेवियर या उसके जो है प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब ये चीज़ें जो आपको मैं आई होप आप जो है रैंक और
इन या नॉट इन क्या होता है, लोग आप इसके साथ फेमिलियर हो चुके हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों को पता चल गया है। तो अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं फॉर लूप इन पाइथन, यानी पाइथन में फॉर लूप को किस तरीके से यूज किया जाता है, फॉर लूप का कहाँ और किस तरीके से हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है हम आप लोग को यहाँ पे बता दे रहे हैं ताकि जो है आप लोगों को वो चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं फॉर लूप इन पाइथन। फॉर लूप इन पाइथन, फॉर लूप इन पाइथन। ठीक है, फॉर लूप इन पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं द फॉर लूप ऑफ पाइथन, the for loop of Python is designed to process the item या value of any sequence data type such as list, string, tuple, one by one। इसलिए इसका हम लोग जो है यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, ताकि कि जो है जो भी अगर सीक्वेंस डेटा टाइप आपका यहाँ पे दिया गया है, चाहे वो आपका लिस्ट हो या वो आपका टपल हो या आपका जो कुछ भी हो, उसको ये क्या करेगा, ये जो है वन बाय वन जो है उसको जो है वो एक्सेस करेगा, उसको वन बाय वन ट्रैवर्सिंग करेगा। ठीक है, यानी कि वन बाय वन, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रैवर्सिंग द लिस्ट या स्ट्रिंग या टपल। तो ट्रैवर्सिंग मतलब क्या होता है, वन बाय वन। अब ये चीज़ें जो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे इसका सिंटैक्स लिख देते हैं। सिंटैक्स मतलब उसको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे होगा लूप काउंटर वेरिएबल, यहाँ पे आपका क्या होगा, लूप काउंटर वेरिएबल इन, और यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस दिया गया होगा, सीक्वेंस, और ये यहाँ पे कॉलन है। ठीक है ना, ये मस्ट है, ये देना जरूरी है। अगर आप नहीं दोगे तो ये काम आपका नहीं करेगा, बॉडी ऑफ फॉर लूप। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको क्या दे दिया, स्टेटमेंट एक्स। स्टेटमेंट आपका यहाँ पे मैंने ये क्या दे दिया, एक्स दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज़ें देखिए कि ये क्या होता है। तो ये जो आपका जो सीक्वेंस है इसके बारे में लिख दे रहे हैं, दिस determines how many times the loop will get repeated। मतलब कि ये सीक्वेंस में अगर 4 अगर डेटा आइटम होगा तो 4 बार रिपीट होगा, 5 होगा तो 5 बार, 50 होगा तो 50 बार। और ये आपका लूप काउंटर वेरिएबल है, इसमें ये वैल्यू क्या करेगा, इसमें जो भी ये सीक्वेंस जो दिया गया है उसकी फर्स्ट वैल्यू लेगा, फिर सेकेंड वैल्यू लेगा, थर्ड वैल्यू लेगा, जब तक ये लास्ट वैल्यू तक ये नहीं एक्सेस कर लेगा तब तक ये लूप आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाइए, हम लोग कुछ यहाँ एग्जाम्पल पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने दिया फॉर ए इन, यहाँ पर हमने दे दिया 1, 4 और 7। यहाँ पे जैसे हमने दे दिया प्रिंट ए, और फिर यहाँ पर हमने दे दिया प्रिंट ए इंटू ए। ठीक, और यहाँ पर मैंने दे दिया प्रिंट हेलो। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कोलन, ये है कोलन, मस्ट बी
हेयर, ठीक है ना। कोलन अगर नहीं रहेगा तो ये आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे 1 बाय 1 में आपको बता दूँ, जैसे कि आपका लूप काउंटर वेरिएबल कौन सा है, ए है। ए यहाँ पे क्या है, तो लूप काउंटर वेरिएबल है, जैसे ए है, ए की स्टार्ट ए फॉर ए इन, पहले यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 उसको वैल्यू यहाँ पे मिल गया प्रिंट। तो जब अगर ये प्रिंट करेगा तो ये यहाँ पे 1 होगा, और एक्चुअली क्या है कि ये n इक्वल टू नहीं दिया गया, तो अगला प्रिंट स्टेटमेंट न्यू लाइन पे आएगा a इंटू 1, यहाँ पे ये 1 आएगा, ठीक है। अब एक्चुअली इंडेंट तो यही 2 है, तो यानी कि यही आपका बॉडी ऑफ फॉर लूप कहलाएगा, बॉडी ऑफ फॉर लूप यही आपका होगा। फिर ये सीधे यहाँ से ये जाएगा और अगली वैल्यू क्या लेगा, नेक्स्ट वैल्यू 4 लेगा, ठीक। तो यानी कि ए को नेक्स्ट वैल्यू क्या मिल गई है, 4 मिल गई। कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू, तो उस केस में यहाँ पे 4 आएगा और नेक्स्ट लाइन में 16। फिर ये ऊपर गया, अगली वैल्यू इसको क्या मिल गई 7, तो यानी कि ये 7 और 7 का क्या हो जाएगा 49। अगली बार गया कोई वैल्यू नहीं मिली, कंडीशन हमारी क्या हो गई फॉल्स, और उसके बाद से इन्होंने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, ये हेलो यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आप लोग को समझना है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे क्या, अब तो यहाँ पे हम एक चीज और लिख दे रहे हैं, नोट करके यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। नोट इन एवब प्रोग्राम ए इज लूप काउंटर वेरिएबल, ये आपका क्या है, लूप काउंटर वेरिएबल, यानी यहाँ पे ए भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, के भी हो सकता है, अमित भी हो सकता है, रोहित भी हो सकता है, आया समझ में। तो वेरिएबल ए will be assign each value to be assigned each value of list 1 by 1, क्योंकि इसके अंदर दिया गया है, तो ये आपका क्या है, ये आपका लिस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है कि आगे का जो कुछ भी है वो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बता दूं ताकि भी आप लोगों को और ये समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एक प्रोग्राम और हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर के इन, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, सेंट्रल दे दिया, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, के इन सेंट्रल हमने यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, प्रिंट के, और फिर यहाँ पे हमने दे दिया प्रिंट, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, ये हेलो हमने दे दिया। तो अब ये क्या है, ये सेंट्रल ये आपका स्ट्रिंग है। अब ये आपकी लिस्ट थी और ये आपकी स्ट्रिंग है। तो अब ये देखिए कैसे काम करेगा, इसका अगर हम लोग यहाँ पर अगर आउटपुट अगर हम लोग देखेंगे CENTRAL, और फाइनली जब कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, ये हेलो प्रिंट कर देगा, ठीक है। यानी कि लिस्ट के साथ भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ भी दे सकते हैं, टपल के साथ भी दे सकते हैं, डिक्शनरी के साथ भी हम लोग यहाँ पे ये दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉर लूप के बारे में और मैं बता दूँ ताकि आप लोग को वो चीज़ें जो है समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी, ठीक है, क्योंकि इसको अभी मैं ये रेंज के साथ भी मैं आप लोगों को बताऊँगा ताकि जो है आप लोग को वो चीज़ें जो है समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है।
ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ रेंज फंक्शन विथ फॉर लूप, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। हमने कहा फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर हमने दे दिया 5 और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया प्रिंट आई। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या दे दिया प्रिंट आई हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट, मैं यहीं पे आउटपुट लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ में। यानी कि जो है स्टार्टिंग जो है इसकी जो है आपकी जो है बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपकी कितनी होती है 0 होती है। यहाँ पर लिख दिया 0 1 2 3 4, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 0 1 2 3 4। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टार्टिंग वैल्यू तो दिया नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को लिख देता हूँ स्टार्ट इक्वल टू 0, स्टार्ट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये आपका बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है वो 5। ठीक है, लेकिन 5 नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड यानी कि ये नहीं आएगा। ठीक है, और स्टेप वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपकी स्टेप वैल्यू क्या हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, और मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे हमने दे दिया 2, 10, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या दे दिया प्रिंट आई। ठीक, यहाँ पे हमने प्रिंट क्या दिया। अगर आप यहाँ पे लिखते प्रिंट हेलो, तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में आपका क्या आ जाता है यहाँ पे हेलो आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट और फाइनली यहाँ पे क्या लिखूँ मैं हेलो, तो अब इसका देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे आपने स्टार्टिंग वैल्यू दे दिया 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट वैल्यू इंक्लूड करेगा नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये चीज़ें हेलो आ जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टार्टिंग कितने से है, अब ये यहाँ पे 2 से है। ठीक है, अगर नहीं होता तो यहाँ पे ये जो है, अगर नहीं होता तो ये बाय डिफॉल्ट क्या लेता है ये 0 लेता है। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू कितनी है 10 है, और 10 यानी कि स्टॉप मतलब लास्ट वैल्यू नॉट इंक्लूडेड, ये बता दे रहे हैं। ठीक है ना, ये जो नॉट इंक्लूडेड ये चीज़ें मैं आप लोग को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ जाए, यानी कि ये चीज़ें जो इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें जो है अगर यहाँ पे देखा जाए तो स्टेप वैल्यू क्या है, स्टेप इक्वल टू 1 आपका नहीं दिया गया है, तो ये चीज़ें आपकी क्या होगी बाय डिफॉल्ट होगी। ठीक है, अब आ जाइए, ये आपका हो गया। इसी तरीके से आ जाइए एग्जाम्पल 3 में आप लोग को बता दूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर हमने दे दिया 2, यहाँ पर हमने दे दिया 18 के जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 15, 2। ठीक, फिर मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट, हमने आई दे दिया, और जैसे यहाँ पर हमने क्या दे दिया प्रिंट, और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया ये हेलो दे दिया। अब आ जाइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका क्या आएगा 2 4 6 8 10 12 14। 14 के बाद स्टॉप वैल्यू कितनी, स्टेप वैल्यू 216, तो वो वहाँ पे नहीं लेगा। इसमें भी मैं आपको बता दूँ, इसमें स्टार्टिंग कितने से था 2 से, स्टॉप कितने पे था ये 15 पे, 15 यहाँ पे मैंने बता दिया नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, और यहाँ पे स्टेप वैल्यू कितनी है, स्टेप वैल्यू 2 है। अगर स्टेप वैल्यू नहीं होती तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या होती है, यहाँ पे अगर नहीं होता तो उस केस में यहाँ पे क्या होता ये 1 होता। ठीक है, यानी कि स्टेप वैल्यू जो है 1 होती। ठीक है, अब आ जाइए एक एग्जाम्पल और मैं आप लोग को दे दूँ, जैसे कि हमने कहा फॉर के इन पाइथन, हमने यहाँ पे क्या दे दिया फॉर के इन पाइथन, और एक्चुअली यहाँ पे हेलो लिखा हुआ तो हेलो भी आएगा प्रिंट, यहाँ पे हमने क्या दे दिया प्रिंट
और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया प्रिंट, यहाँ पे हमने क्या दे दिया हेलो हमने यहाँ पे दे दिया। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें जो क्या हो जाएगा कि इसका अगर हम लोग आउटपुट देखें, क्या देखें, अगर हम लोग इसका आउटपुट देखें तो PYTHON, ये एक्चुअली क्या है, ये स्ट्रिंग है, यानी कि ये 1 by 1 ये इसको क्या करेगा, वो ट्रेवर्स करेगा एवरी टाइम, क्या करेगा एक एक कैरेक्टर को वो जो है वो आपका जो है वो करेगा, मतलब कि एक्सेस करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब जो है आप लोग इससे रिलेटेड जो भी है अपना प्रोग्राम आप लोग बनाइए ताकि आप लोग को वो चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है के स्ट्रिंग की जगह पे आप उसको जो है लिस्ट कर दीजिए, तो वो चीज़ें आपकी लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे इसी में अगर हम यहाँ पे दे दें एग्जाम्पल फॉर आई इन, यहाँ पे हम दे देते 10, 20, 5, 8, 15, 3, और यहाँ पे अगर आपने क्या दे दिया प्रिंट आई दे दिया, और यहाँ पे आपने क्या दे दिया प्रिंट हेलो, ये अगला एग्जाम्पल है। तो इसका तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका अगर आउटपुट अगर हम लोग लिखेंगे तो आउटपुट क्या है 10, 20, 5, 8, 15, 3, एक्चुअली ये चीज़ है क्या लिस्ट। तो लिस्ट में भी क्या होता है ट्रैवर्सिंग द लिस्ट द वैल्यू 1 by 1। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में अब आप लोग क्या कीजिए, जो प्रोग्राम है बनाइए, फैक्टोरियल का प्रोग्राम, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम, आपसे स्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम आपके बुक्स वगैरह में दिया गया है, जो लॉजिक आपको समझ में ना है वो आप हमसे पूछ लीजिए। ठीक, चलिए ओके।